जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत विभव और विभवांतर। ठीक है, कक्षा 10 विज्ञान। तो आपके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको आपको परिभाषा को तैयार कर लेना है। विद्युत विभव और विभवांतर, इसको दो नाम से जानते हैं। इसको विद्युत विभव भी कहते हैं और विभवांतर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा सीखेंगे और इसके बाद इसका फार्मूला हम सीखेंगे। ठीक है, तो परिभाषा क्या है कि किसी परिपथ में प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य। ठीक है, इसका परिभाषा लिख लेते हैं। चलिए, तो इसका परिभाषा लिखेंगे। किसी परिपथ में परिपथ में किसी परिपथ में प्रति एकांक पर विद्युत परिपथ लिख सकते हैं आप। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में प्रति एकांक आवेश पर क्या लिखेंगे? आवेश पर। तो अब यहाँ से विद्युत परिपथ का मतलब क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं विद्युत। ठीक है, विद्युत परिपथ। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में। तो विद्युत परिपथ होता क्या है, अब यहाँ से इसको समझते हैं। तो विद्युत परिपथ में जैसे हो गया आपके घर में जो बोर्ड लगा है जिससे आप बल्ब जलाते हैं, ठीक है, पंखा चलाते हैं, विद्युत, वही क्या है, विद्युत परिपथ है। ठीक है, उसमें धारा बहती है, लाइन आता है, करंट आता है, तो उसी को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। तो उसी बोर्ड में किसी परिपथ में, विद्युत परिपथ में प्रति एकांक आवेश पर जो किया गया कार्य, ठीक है, एक आवेश पर यहाँ पर लिखेंगे किया गया कार्य यानी कि जैसे मान सकते हैं किसी को बल्ब जला रहे हो, तो बल्ब जलाने में जो कार्य किया जा रहा है, किया गया कार्य, उस परिपथ का क्या कहलाता है? परिपथ का विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत, यहाँ पर लिख लीजिए विद्युत विभव या क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। ऐसा समझिए इसको आसान भाषा में कि जैसे आप बोर्ड से क्या कर रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, तो वो जो स्विच दबा रहे हैं, यानी कि उसी स्विच का, उसी विद्युत परिपथ में जो स्विच जो है वो किसी एकांक आवेश पर, मतलब किसी समय पे जो वह कार्य कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, विभव या विभवांतर कहलाता है। अब यहाँ पर लिख लीजिए, विभवांतर को बी से प्रदर्शित करते हैं। विभवांतर को यहाँ पर लिख लीजिए बी से, इसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ पर बी रहेगा मतलब वो विभवांतर है। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका फार्मूला यानी कि परिभाषा हो गया। ठीक है, अब इसमें हम सीखेंगे कि आपका जो है फार्मूला क्या है। ठीक है, तो फार्मूला भी वहीं से लिखेंगे कि यदि विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर W कार्य करना पड़े तो विभवांतर क्या होगा। ठीक है, तो फार्मूला डायरेक्ट लिखवा देते हैं आपको। ठीक है, तो विभवांतर बराबर देखिए होता क्या है, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर बराबर आपका होता है किया गया कार्य। ठीक है, किया गया कार्य। ठीक है, इस परिभाषा में वो भी कह रहा है कि विभवांतर क्या होगा, किसी परिपथ में प्रति एकांक में जो कार्य किया जाएगा। ठीक है, जो कार्य किया जाएगा और जो उसमें क्या लगेगा, आवेश लगेगा। ठीक है, आवेश पर, एकांक आवेश पर जो कार्य किया जाएगा वही विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य बटा में क्या हो जाएगा, आवेश। ठीक है, आवेश। ठीक, चलिए, अब विभवांतर किसे दिखाते हैं, विभवांतर को बी से। ठीक है, कार्य को हम दिखाते हैं W से, वर्क है। ठीक है, और आवेश क्या होता है, आवेश आपका होता है Q। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा B बराबर क्या मिलेगा, W बटा में Q। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। इसको लिख सकते हैं, इसका यहाँ पर ऐसे करके तिर्यक का गुणा करके, तो W बराबर मिल जाएगा BQ। ये भी लिख सकते हैं, एक ही फार्मूला है। ठीक है, अब विभवांतर का मात्रक देखिए क्या होता है, लिख लीजिए विभवांतर का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए वोल्ट V, ऐसे लिख सकते हैं, वोल्ट V होता है। ठीक है, तो ये है आपका विद्युत विभव और विभवांतर।
तैयार कर लीजिए, लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अपनी कक्षा 10 की तैयारी करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।